बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। चंद अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वक्त बदला, ज़माना बदला, हालात बदले और खुदा की कुदरत ने साबित किया कि वह तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशाओ। कल जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हुआ या गुज़श्ता 2-3 माह से वहाँ एक तहरीक जो जन्म ले रही थी उसका अंजाम क्या हुआ, लेकिन उसके अंदर एक सबक, वो औरत गुज़श्ता 4 दफ़ा की वज़ीर आज़म और जबर तशद्दुद और मारपीट ये सब कुछ उसने करके देख लिया। अपने तमाम हरीफ, तमाम सियासी मुखालफ उसने दफन करने की कोशिश की। और बेटी थी उसकी जिसने उस मुल्क को, हमारे लिए वो दुख की बात है, उनके लिए खुशी की बात है कि शेख मुजीबुर रहमान जो उनका बानी लीडर था, जिसने बांग्लादेश की बुनियाद रखी या जो कुछ भी 1971 के अंदर हुआ, और फिर ये जिला वतन रहे और उसके बाद वतन वापस आए, उसके बाद ये हुकूमत के अंदर आई, इसने वही काम किया जो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मफाहमत वाला निज़ाम चलता है। और उसके साथ साथ इदारों को मिलाकर इसने वहाँ पर अपनी जो है अक्सरियत ज़ाहिर करने की कोशिश की और उसके साथ साथ जो अपने सियासी मुखालफ थे उनको दबाने की कोशिश की। फिर ये जो सिलसिला शुरू हुआ अचानक, इसके अंदर अभी मैं तफसीली ज़्यादा इसके अंदर इस चीज़ के अंदर बात नहीं करूँगा, क्यों अभी कुछ हक़ाइक़ जो सामने आने वाले हैं और आएंगे कि ये सारा जो सिलसिला चला है, ये स्टूडेंट मूवमेंट पैदा हुई और उसने जो तहरीक की शक्ल अख्तियार की और तहरीक के अंदर 300 स्टूडेंट जो है, जिनके अंदर बताया जाता है कि 12-13 छोटे बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने अपना खून दिया आज़ादी के लिए और जबर तशद्दुद के निज़ाम के ख़िलाफ़ उन्होंने अपने आप को पेश किया और अपने मुल्क से उन लोगों को निकाला जिन लोगों ने वहाँ पर जबर और तशद्दुद का जो है तसल्लुत कायम किया हुआ था। वक़्त की बात है और हालात की बात है कि वो औरत, उसके लिए दोपहर का खाना तैयार था मगर वो खाना उसके नसीब ना हुआ। उसने खाना इंडिया के अंदर जाके खाया या कहाँ पर खाया, जो ज़राए के मुताबिक खबर आ रही कि अजीत डोवल जो है उसने जो है उसको वेलकम किया हेलीकॉप्टर से। वो वहाँ से बांग्लादेश से जो है वो फ़रार होने में कामयाब हुई। जो आर्मी की अपर क्लास है उसने सहूलतकारी की, वरना अगर जो अवाम का मुतालबा था कि उसको गिरफ़्तार किया जाए और उससे वो जो लूट मार जो कुछ उसने वहाँ पर जबर तशद्दुद जो खून की होली उसने खेली उसका जवाब पूछते, मगर वो निज़ाम क्यों हमारे ख़ित्ते का निज़ाम था, पाकिस्तान का एक हिस्सा था, जैसी मेंटालिटी हमारी है वही उसी किस्म की मेंटालिटी भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका और पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो वहाँ का जो आर्मी चीफ साहब थे उन्होंने उनको मौका दिया और फ़ोन करके उनको कहा कि आप 45 मिनट के अंदर रिज़ाइन कर जाएं, अब हालात हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं। बहरहाल कि ये तफसील अभी आएगी कि ये जो तहरीक इतनी पैदा हुई है, इस तहरीक के पीछे कौन है। जो मैं अक्सर आपको बता रहा हूँ कि जो इस वक्त जो सूरत हाल खित्ते के अंदर चल रही है कि श्रीलंका से ये काम शुरू हुआ, श्रीलंका से पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान के बाद ये बांग्लादेश के अंदर गया और बांग्लादेश के साथ साथ ईरान जो ज़ेरे अताब है, ये मैंने कल वाली वीडियो के अंदर भी जो पंजाबी के अंदर की है उसमें भी बताया। और इसके साथ साथ भारत, आने वाले दिनों के अंदर भारत जो मोदी साहब की हुकूमत जो बनी है अब तीसरी दफ़ा, वो भी एक सवालिया निशान है कि कुछ बातें जो हैं वो अमेरिका की वो मानने से वो कासर हैं। वो रूस से मना कर रहे हैं कि पीछे हट जाओ और जो मोदी साहब है वो पीछे नहीं हट रहे। और इसी तरह जिन जिन ममालिक के अंदर चाइना की इन्वेस्टमेंट थी उन्हीं ममालिक के अंदर जो है ये सारा सिलसिला जो है हुकूमतें तब्दील करने का, हुकूमतें गिराने का हुआ है। लेकिन अभी इस वक्त का कहना कबल अज़ वक्त है कि यहाँ पर जो रजीम चेंज हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हुआ रजीम चेंज हुआ और एक लॉबी सामने आई लेकिन अवाम ने मज़ामत की, अब वहाँ पर जो रजीम चेंज बांग्लादेश के अंदर हुआ है वो रजीम चेंज जो है उसकी जो बात है वो अगली किसी वीडियो के अंदर करूँगा। मैं अभी इसके मतलब इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर रहा हूँ कि क्या सूरत हाल है। जो सूरत हाल बनती हुई वहाँ पर नज़र आ रही है कि आर्मी चीफ साहब ने एक यानी जिस तरह की टेक्नोक्रेट हुकूमत है उस तरह की हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर तुलबा तंजीम जिसने ये सारा जो इनकलाब मुल्क के अंदर बर्पा किया उसका जो लीडर है उसने और उस तुलबा तंजीम ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपकी जो ड्यूटी है आप उसी पर जाएं और वहाँ पर साफ शफाफ इलेक्शन कराने के बाद मुल्क को जो है आगे चलने दें। हम गुलामी जो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर 77 साल से हम आज़ाद होने के बावजूद ग़ुलाम है, वो 1971 से लेकर अभी तक ग़ुलाम है। वहाँ पर भी यही निज़ाम जो पाकिस्तान वाला सिस्टम है वो चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ की आवाम जो है वो उठ खड़ी हुई। खालिदा ज़िया जो इमरान खान साहब की तरह बहुत सालों से जेल के अंदर थी,
उनको छोड़ना पड़ा। ना उनको पता था कि मेरी आज रिहाई हो जाएगी, ना उनको पता था कि मैं अगले लम्हे जो है किस वक्त जो है वो आज़ाद फ़ज़ा के अंदर सांस लूँगी। जिस तरह इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त कैदो बंद के अंदर हैं और ना हक कैद है। इसी तरह खालिदा ज़िया जो साबका वज़ीर आज़म है, उनके साथ हसीना शेख साहब हैं मोहतरमा, जो अब इस वक्त भगौड़ी हो गई हैं और मुल्क से भाग गई हैं। भारत की ये कठपुतली थी, भारत ने इनको हर तरह जो फैसिलिटेट करने की कोशिश की। जब शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान से की जेलों से आज़ाद होकर बरतानिया गया, बरतानिया से सीधा वो आया इंडिया के अंदर, वो चला गया। फिर बांग्लादेश के अंदर जब आज़ादी का नारा लगा, फिर वहाँ पर जो कत्ल गारत हुई जिसमें शेख मुजीबुर रहमान जो है उसको जो भी हादसा पेश आया, उसके बाद ये फिर वहाँ से मुल्क छोड़कर भागे और भारत गए। फिर भारत ने इनको पनाह दी और भारत जो है लम्हा ब लम्हा इनको जो है वहाँ पर जो है सहूलतकारी करता रहा। सहूलतकारी करने के बाद फिर इनको इक़्तिदार के अंदर वो लाया और वहाँ पर जो ज़राए बताते हैं कि बहुत सारे फ़ैसले जो हैं, यानी जिस तरह अमेरिका का हमारे ऊपर होल्ड है फैसलों के ऊपर, इसी तरह भारत का होल्ड है बांग्लादेश के ऊपर। और बांग्लादेश की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे मिलिट्री है या जो फैसला साज लोग हैं, वहाँ भारतीय लोग जो हैं, ज़ेन के लोग, वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। और जिसकी वजह से शेख हसीना जो है वो मोहतरमा जो है उनके जो सारा निज़ाम था वो चल रहा था। अब इसके ऊपर मैं मज़ीद बात करूँगा। अभी तो ये सूरत हाल तमाम लोगों ने आपको बता दी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने लोग गए और क्या कुछ हुआ और किस तरीके से ये तहरीक जो है अपने मंतकी अंजाम को तरफ बढ़ती हुई जा रही है। और लेकिन आर्मी चीफ साहब जो है उन्होंने सहूलतकारी जो वहाँ पर की और वहाँ से इनको निकलने का मौका दिया। इसके ऊपर जो रद्द अमल है मैंने आपको बता दिया। जो तलबा तंजीम के रहनुमा है उन्होंने जो रद्द अमल दिया है कि हम वो कुछ चाहेंगे, आइन कहता है हमारा जो हमारी डिमांड है, हमारे मुतालबात हैं, उसके मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन करवाया जाए और जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार आ जाए वहाँ पर जमात इस्लामी आ जाए, खालिदा ज़िया आ जाए या कोई भी एनीवन कोई भी पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार आ जाए। इन सारी चीज़ों के पीछे या अमेरिका या चाइना, ये दोनों में से एक ने जो है वो गेम डाली है। भारत के अंदर कौन गेम डालेगा ये भी आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। अभी इस वक्त कुर्सी जो है ताज़ी है, मजबूत है। पाकिस्तान के हालात इससे बहुत जुड़े हुए हैं। कल से जो वाक़या हुआ है, कल के बाद सोच विचार, कल से वहाँ के बांग्लादेश के में जो वाक़यात हुए हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, उनके ऊपर लोग जो है गहरी जो है वो नज़र रखे हुए हैं और उनको कड़ियों से कड़ियाँ मिलाते हुए आने वाले वक्त के मतलब जो है वो अपनी जो अजहार राय कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके मतलब को ज़्यादा अभी बात नहीं करूँगा, वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। जो कुछ हालात बांग्लादेश के अंदर हुए हैं, वहाँ वो मुल्क हमारे से ज़्यादा मजबूत था, उसके ज़रिए मुबादला ज़्यादा थे, बिजनेस ज़्यादा था, वो मुल्क जो है वो हमारा ही हिस्सा था। लेकिन उन्होंने मेहनत की, हर चीज़ की और पाकिस्तान जिसके तसल्लुत से वो आज़ाद हुआ था उससे बहुत आगे निकल गया। उनके ज़रिए मुबादला जो है तकरीबन 41 से 45 अरब डॉलर और उसके बाद GDP ग्रोथ उसकी वो पाकिस्तान से ज़्यादा। पाकिस्तान तो बेचारा आटे में नमक के बराबर इस खित्ते के अंदर, मेरा ख्याल श्रीलंका या पाकिस्तान बराबर होंगे। जो कल सवाबी के अंदर जलसा हुआ है, इसने दिमाग के ऊपर चोट लगाई है कि बांग्लादेश के अंदर हुकूमत जो है वो तब्दील हो गई अचानक आनन फानन। जो पाकिस्तान के अंदर जो कल जलसे ने ईवानों को हिलाया और ईवानों के अंदर बैठे हुए लोगों को हिलाया और उसके अलावा बहुत सारे लोगों को हिलाया। और कुछ लोग जो है वो मीडिया पर आए, मीडिया पर आकर उन्होंने अपना जो अजहार ख्याल किया, उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमाओं ने जो है वो अपना रद्द अमल भी दिया है। जलसे की इंतज़ामिया थी, उनको ये तवक्को नहीं थी कि लोग कितने आ जाएंगे। जितने लोग वहाँ पंडाल के अंदर मौजूद थे उससे ज़्यादा 70% लोग जो हैं बाहर रोड के ऊपर मौजूद थे, जिसकी तफसीलात आपको लोग बता चुके हैं। वीडियोज़ जो हैं वो यूट्यूब पर आ चुकी हैं। वो मैनेजमेंट ना कर सके, मैनेजमेंट इस वजह से ना कर सके कि सवाबी जो है वो एक पहाड़ी इलाका, और वो जो ज़राए के मुताबिक खबर आ रही है कि वहाँ पर जो लोग गए थे उन्होंने बताया कि वहाँ इससे ज़्यादा खुली जगह और पहाड़ों के दरमियान मौजूद नहीं थी। हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो उन्होंने इंतज़ाम किया था, लोगों की आंखों में और ज़बान पर दो सवाल थे, मुराद से इमरान खान कब रिहा होगा, क्या मुराद से जलसे के अंदर आएगा। और इसके अलावा जो वहाँ पर जो तकारीर की गई हैं वो अली अमीन ने क्या कुछ कहा, कितना सख्त कहा, कितना नरम कहा, ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्होंने जो शुरका थे जलसे के अंदर, यानी अवाम जो लोग आए हुए थे, उनको मुबारकबाद दी कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने हमारा साथ दिया। और इसके अलावा हामिद रज़ा काज़मी साहब, उन्होंने जो है वो बड़े अच्छे अल्फाज के अंदर तकरीर की। और अल्लामा नासिर अब्बास साहब,
ये वो दो लोग हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी वफा, अपनी मोहब्बत इमरान खान साहब से निभाई। मुश्किल से मुश्किल हालात भी देखे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, इमरान खान साहब से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। अली मोहम्मद मैर, खालिद खुर्शीद जो साबका वज़ीर आला गिलगित बिल्तिस्तान के, उन्होंने तकारीर की। अब इसका जो एनालिसिस है, मैं इस जलसे का एनालिसिस करें तो इस जलसे ने एक दफ़ा फिर बताया, जिस तरह कौम ने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर बताया, पंजाब के इलेक्शन के अंदर जो हुआ था वो बताया, और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था उसके अंदर बताया, फिर जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ उसके अंदर अवाम ने बताया। अवाम ने 12 दफ़ा खामोश इनकलाब के जरिए उन लोगों को मैसेज दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और उसी पार्टी के साथ जो है पाकिस्तान की बकाया जो चारों सूबों को मिलाकर साथ चल सके। जो इस वक्त खित्ते के हालात, मशरक़ वस्ता के हालात, कल के जो जलसा उसने 3-4 पैगाम जो अहम लोग हैं उनको भी दिए, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को भी दिए, और अवाम ने एक दफ़ा फिर मैसेज दिया कि जो हालात, जो बिजली के बिलों के हालात, जो पाकिस्तान का निज़ाम चलाया, जो जबर तशद्दुद का निज़ाम जो चलाया जा रहा है, उसको हम तस्लीम नहीं करते। और इसके अलावा उन्होंने एक दफ़ा फिर जो है इमरान खान साहब के साथ इजहार मोहब्बत और प्यार मोहब्बत का इजहार किया। और लोगों ने, मैंने जिस तरह आपको बताया कि 2 ही सवाल थे, मुराद सईद और इमरान खान की रिहाई। इसके अलावा उन्होंने लोगों की तरफ जो वहाँ पर ख़ताब करने वाले लोग थे उनकी तरफ उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। वो जो सवाल था उनकी नज़रों के अंदर, उनकी आंखों के अंदर, वो यही था कि हमारे हकूक़, उनके चेहरों के ऊपर जो परेशानी नज़र आ रही थी, वो जो इस वक्त मुआशी तौर पर लोग परेशान हैं, वो परेशानी थी। और एक जो मैंने आपको बताया 2 सवाल उनकी आंखों के अंदर थे। कुछ लोग जो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल जो पावर शो किया, उसके बाद अब अगला पावर शो, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, अगस्त के आखिरी हफ्ते में या सितंबर के पहले हफ्ते में हम इस्लामाबाद के अंदर जलसा करेंगे, लेकिन 14 अगस्त मतवक्का के शायद 14 अगस्त तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और बड़ा जलसा जो है वो बॉर्डर के साथ साथ किसी भी जगह पर रखे, जनूबी पंजाब के साथ रखे या किसी और जगह पर रखे। फिर जो बड़ी कॉल है 6 जमातों की, उसके लिए आवाम जो है वो मोबिलाइज हो जाए। दूसरी तरफ जो जमात इस्लामी है उसके मुतालबात का नतीजा भी निकल आएगा। क्यों इमरान खान साहब ने जमात इस्लामी के मतलब जो है वो अपने अहकामात पार्टी को जारी किए हुए हैं कि आप लोग भरपूर तरीके से जमात इस्लामी के धरने के अंदर शमूलियत अख्तियार करें, और जो मुतालबात हैं वो जायज़ हैं। बाकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो अदलिया का निज़ाम इस वक्त अंगड़ाई ले चुका है, और अदलिया जो फैसले करती हुई नजर आ रही है, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले आएंगे या जो आने वाले वक्त के अंदर जो फैसले होने हैं, ये मखसूस निश्चितों के बाद जो कहानी है तब्दील होगी सुप्रीम कोर्ट की, वो क्या वो होगी या नहीं होगी, हुकूमत अपना जोर लगाएगी। जो चीज़ें जिस जगह पर मौजूद है उसी जगह पर कायम रहें, लेकिन क्या वो चीज़ें जो है आगे पीछे होंगी या नहीं होंगी, ये अल्लाह ताला को पता है। जो साजिशी टोले पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो कल से जो है उनके कान खड़े हो गए। आने वाले दिनों के अंदर कहानी किस तरफ को जाएगी। हमाद अदर साहब, मियाँ असलम साहब, वहाँ पर उन्होंने जो तकरीरें की, हमाद अदर साहब उन्होंने कहा कि मैं मंजर आम पर आ चुका हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है उनको सितंबर तक रिहा ना किया गया, फिर हम एक लॉन्ग मार्च करेंगे या अडयाला जेल की तरफ जो है मूवमेंट जो है वो करेंगे, धरना देंगे, जो भी वो प्लानिंग करेंगे। मियाँ असलम साहब जो है वो उन्होंने भी खिताब किया, उनकी सेहत भी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है मियाँ असलम साहब की, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा, मुश्किलात उठाई, घर में जो कुछ भी उनके वो हुआ। इसी तरह बहुत सारे और लोगों ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी लेकिन अभी तक डट कर खड़े हुए हैं। ये सारे वो लोग हैं खान के साथ मुश्किल वक्त के अंदर खड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ जो 2 नंबर किस्म के लोग जीत कर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आए हुए हैं, उनके लिए जो है एक बड़ा कल का जो सवाबी का जलसा उसने बड़ा मैसेज दिया कि अवाम अगर आप दाएं बाएं हिलोगे तो फिर अवाम के अंदर आप वापस ना जा सकोगे। अभी जो है आप चांस तो ले लोगे, कोई जो आपके मुंह के अंदर जो गंदगी डाली जाएगी वो आप खा लोगे, जो आप मुफादात हासिल करोगे, लेकिन आपकी सियासत जो है वो नहीं चल सकेगी। कल के जलसे के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम अगर पार्टी लाइन से हटे तो हमारी सियासत बड़ी मुश्किल से ये जगह मिलती है। सियासत के अंदर जो हमें जगह मिली है, फिर हम शायद कूड़ेदान का हिस्सा बन जाएं, और कूड़ेदान का हिस्सा बनने के बाद फिर हमारा नामो निशान जो है सियासत के अंदर ना रहे। बहरहाल की बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर इसको अगली दूसरी वीडियो के अंदर बहुत दूसरी जो खबरें वो शेयर करेंगे। इस वक्त तक जो जलसे के
आफ्टर शॉक हैं वो इस्लामाबाद के अंदर जो आज आएंगे वो भी आपको पता चलेगा, जो अदालतों के अंदर से जो खबरें आएंगी वो भी आपको पता चलेगा। और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्द-ए-अमल आज आएगा मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर वो भी आपके सामने रखूँगा दूसरी वीडियो के अंदर। जब तक कि ये लिए इजाज़त, अल्लाह ताला सबका महाफ़िज़।